वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर किड्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको मेहनत की कमाई का एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वृद्ध होने पर व्यापारी को क्या चिंता हुई। जब व्यापारी जो था वृद्ध हुआ तो उसको क्या चिंता हुई? उसको चिंता हुई कि व्यापारी को चिंता इसलिए हुई क्योंकि उसका बेटा आलसी और कामचोर था, जो कि उसके व्यापार को नहीं संभाल सकता था। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है ना कि जब व्यापारी जो था वो बूढ़ा हुआ तो उसका चिंता हुई कि उसका बेटा आगे जाके उसका कामकाज कौन संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा क्या था, निकम्मा था, वो कामकाज करना नहीं चाहता था। तो यही कारण था कि वृद्ध को क्या हुआ, चिंता हुई अपने बेटे के लिए। सो गाइस, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, और इस का एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम दूसरा इसका प्रश्न देखेंगे। व्यापारी का बेटा माँ के पास जाकर क्यों रोने लगा? इसका उत्तर है, व्यापारी का बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा क्योंकि उसके पिता ने बोला जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए व्यापारी का बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा ताकि उसकी माँ उसे पैसे दे सके। गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम मेहनत की कमाई का मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक मीन्स जिसे आपको लिखना नहीं है, बस आप बोलकर उसे बता सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, व्यापारी ने पैसे कुएं में क्यों फेंकवाए? मतलब व्यापारी ने अपने बेटे को के जो पैसे थे उसे बेटे से क्यों कुएं में फेंकवाए? क्योंकि वो व्यापारी जो था वह देखना चाहता था कि अगर पैसे जो है व्यापारी के बेटे का अगर मेहनत की कमाई होती तो वह कुएं में नहीं फेंकता, अगर उसकी मेहनत की कमाई नहीं होती तो वह कुएं में फेंक देता। सो इसलिए व्यापारी ने अपने बेटे से उस पैसे को कुएं में फेंकवाए। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। व्यापारी ने अपना कारोबार बेटे को क्यों सौंप दिया? व्यापारी ने अपना कारोबार बेटे को इसलिए सौंप दिया क्योंकि अब वह समझ चुका था कि उसका बेटा जो है अब वह काम करने लगा है, और वो उसे अपनी मेहनत की पे पूरा भरोसा हो गया कि अब वह मेहनत करके अपने उसके कारोबार को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका बेटा मेहनत करने लगा था। तो अब हम तीसरा इसका देखेंगे क्वेश्चन, इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो इसका आंसर है, इस कहानी से हमने सीखा है कि आलसी व्यक्ति का कोई भी साथ नहीं देता है। हमें मेहनत करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और आलस को त्याग कर दिन रात मेहनत करनी चाहिए ताकि जीवन में सफलता मिल सके। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क, धनी व्यापारी का क्या व्यापार था? पहला सोने का व्यापार, दूसरा समुद्री व्यापार, तीसरा हीरे का व्यापार, ये चौथा कपड़े का व्यापार। तो जो है धनी व्यापारी का था समुद्री व्यापार था उसका। और हम दूसरा अब देखेंगे ख, व्यापारी का पुत्र सबसे पहले पैसे लेने के लिए रोते हुए किसके पास गया था? पहला भाई के पास, दूसरा मित्र के पास, तीसरा माँ के पास, चौथा बहन के पास। तो जो है व्यापारी का पुत्र सबसे पहले पैसे लेने के लिए रोते हुए अपनी माँ के पास गया था। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसका हमें विलोम लिखना है। विलोम मीन्स उसका उल्टा लिखना है। जैसे क्या है, फुर्तीला, फुर्तीला का क्या हो जाएगा? फुर्तीला का यहाँ हो जाएगा आलसी। आलसी, जो कोई काम नहीं करता है, घर में सिर्फ बैठा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आलसी। चैन, चैन का क्या? चैन मीन्स आराम, तो उस चैन का क्या हो गया उल्टा? बेचैन। बेचैन मीन्स जिसको कोई चैन नहीं रहता, वो हमेशा इधर उधर करता रहता है। उठाना, उठाना का क्या होगा? बैठाना। हंसना, हंसना का क्या हो जाएगा? रोना।
नेक्स्ट है गरीब। गरीब का क्या होगा? उल्टा अमीर। छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा। सो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। कुछ शब्दों के जोड़े नीचे लिखे गए हैं, इनमें से विशेषण छांटकर अलग कीजिए। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो किसी की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, हम इसका अगले वीडियो में पूरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सबकी हम अलग वीडियो से हम बना के लिख देंगे, डाल देंगे, लेकिन अभी हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि हमें ये पूरा कवर करना है। तो क्या है? समुद्री व्यापार। तो इस व्यापार की कौन विशेषता बतलाता है? समुद्री व्यापार। समुद्र मतलब समुद्र से वो व्यापार कर रहा है, तो क्या हो गया इसका विशेषण? समुद्री। और इसका आलसी बेटा। बेटा क्या है? बेटा क्या है? आलसी है। तो ये बेटा का क्या विशेषता बतलाता है कि ये आलसी है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? इसमें आलसी विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है धनी व्यापारी। व्यापारी क्या था? व्यापारी जो है धनी है, यानी कि व्यापारी की विशेषता बतला रहा है कि वो धनी है, तो इसमें क्या हो गया? धनी विशेषण हो गया। दयालु बहन। बहन क्या है? बहन की क्या विशेषता बतलाता है? यहाँ बहन की विशेषता बतलाता है कि वो दयालु है, तो यहाँ पर दयालु विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुभवी पिता। पिता क्या थे? पिता जो है अनुभवी है। यह पिता की विशेषता बतलाता है कि वह अनुभवी है, तो यहाँ पर अनुभवी पिता में अनुभवी विशेषण हो गया। नेक्स्ट है साहसी बालक। बालक कैसा है? बालक क्या है? वो साहसी है, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बतलाता है बालक का कि वो साहसी है, तो साहसी यहाँ क्या हो गया? विशेषण हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसका 6ठा प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। इसका क्या है? मुहावरा लिखना है। पहला क्या है? गर्दन टूटना, मीन्स कठिन परिश्रम से चूर हो जाना। दूसरा क्या है? आंखों का तारा। आंखों का तारा मीन्स क्या होता है? बहुत प्यारा। नेक्स्ट क्या है? 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मीन्स क्या होता है? भाग जाना। लास्ट क्या है? कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना मीन्स क्या होता है? मेहनत करना। सो गाइस, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। सो गाइस, हमने अभी मेहनत की कमाई का प्रश्न उत्तर देखा है। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक
and share my video and please subscribe my channel. Thank you.